दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं जहाँ पे अपने आप को ये कहते हैं कि काश मैं ये भूल पाता। तो सबसे पहले ये जाने कि आप भूल नहीं सकते हैं, और जिस चीज को जितना आप कोशिश करेंगे भुलाने के लिए वो उतना ही आपको याद आएगा दोस्तों। तो मेरे भी एक स्टूडेंट हैं, आई कांट टेल द नेम, बट उन्होंने मुझे कहा कि सर आप एक वीडियो बनाइए जिसके अंदर आप बताइएगा किस तरीके से किसी इंसान को भूलते हैं। यानी कि जब हमें ऐसा कुछ होता है जहां दिल टूट जाता है, जहां पे ब्रेकअप हो जाता है, या फिर हम कभी लाइफ में फेलियर हो जाते हैं, यानी कि सफल नहीं हो पाते हैं, असफल हो जाते हैं, उस सिचुएशन में अपने आप को किस तरीके से ऊपर लेके आए, आज इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले ये आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ ऐसा हुआ। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम सोचते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि कुछ चीजें हैं जो हो गई हैं, चाहे किसी इंसान के साथ, या फिर आप अपने जिंदगी में फेल हो गए हैं, या फिर कोई चीजें घटित हो गई है और आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था? जैसे मैं चाहता था वैसा होना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे पहली बात तो ये कहूंगा कि जो होना था वही हुआ और आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने अपने आप को, ध्यान से सुनिएगा, आपने अपने आप को उस घटना से जिस तरीके से आपने जोड़ा है उस चीज को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ही कमाल की किसी ने बात कही है, नजर का इलाज हो सकता है लेकिन नजरिए का इलाज नहीं हो सकता है। सबसे पहले यह समझेंगे हम किस तरीके से उस परसेप्शन को चेंज करें जिस तरीके से हम उस घटना को देखते हैं। सपोज डेट उस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो क्या लगता है ये गलत हुआ? ऑफ कोर्स ये शॉर्ट टाइम में गलत लग रहा हो, लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग टाइम में ये बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हो गया। अच्छा ही है ना? या फिर हो सकता है कि वो बहुत ही करीब था आपके और आज तक आपने दर्द को नहीं समझा था कि दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है, और जैसे ही वो इंसान गया तो आपके अंदर जो पीड़ा उत्पन्न हुई, आपके अंदर जो दर्द उत्पन्न हुआ, उस चीजों से आप समझ पाएंगे कि अच्छा ये भी एक लाइफ का पार्ट है, ये भी एक लाइफ का हिस्सा है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तब जाकर के आपका इंटरपर्सनल जो एक स्किल होता है वो डेवलप हो पाएगा। आप लोगों को आसानी से समझ पाएंगे कि अच्छा इस सिचुएशन में ऐसे घटना के बाद ऐसे फील होता है। तो ये बुरा नहीं है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए, अच्छी लाइफ के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस के लिए इंसान को बैड एक्सपीरियंसेस की जरूरत होती है। तो लाइफ में कई बार आपको फेल होना भी चाहिए। तो गाइज, अगर आप एक रिलेशन में फेल हुए हैं, अगर आप अपने जिंदगी में फेल हुए हैं, अगर आप कोई काम कर रहे थे उसमें फेल हुए हैं, तो पहली बात एक्सेप्ट कीजिए कि ऐसा ही हुआ, और अपने आप को जो आपने जोड़ा हुआ है उस घटना को, मतलब कि आप एक अलग इंसान है और एक जो घटना हुई जिसके साथ वो अलग इंसान है। तो आप अभी जो फिलहाल में हैं और जो इंसान के साथ घटना घटी वो दोनों अलग अलग हैं। इस तरीके से जब आप देखेंगे तो उसको एक अलग मीनिंग दे पाएंगे। कई बार हम किसी घटना को लेकर के गलत मीनिंग दे देते हैं और पूरे जिंदगी पछताते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं, और पूरी जिंदगी निकल जाती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अरे भैया, आप क्या दूध के धुले हुए हो? हाँ, कोई राजा हरिश्चंद्र हो कि आपके साथ नहीं होगा? राजा हरिश्चंद्र के साथ तो बहुत कुछ हुआ था, बहुत ज्यादा हुआ था, है ना? उतना तो आप सह भी नहीं पाएंगे। तो गाइज, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। जिंदगी के अंदर जो दुख आता है, जो दर्द आता है, वो बांट करके नहीं आता है कि आप इसके बेटे हो तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आप इसके दोस्त हो तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आप इस घर परिवार से हो इसलिए आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो ये लाइफ का पार्ट है, ऐसा होना था इसलिए हुआ। एक अलग मीनिंग देना है आपको कि इस घटना के बाद जो मैंने सोचा, कहीं उस सोच में तो प्रॉब्लम नहीं ना है, कहीं उस परसेप्शन में तो प्रॉब्लम नहीं ना है, उस मीनिंग में तो प्रॉब्लम नहीं ना है। तो वहां पे जाकर के अपने आप को देखना होता है कि ये जो घटना घटी, ब्रेकअप हुआ मान लीजिए, तो ब्रेकअप के बाद से आपने उसको कैसा मीनिंग दिया, किस तरीके के स्टोरी क्रिएट किया आपने दिमाग में, किस तरीके का परसेप्शन बनाया, किस तरीके से आपने उसके बारे में सोचा, कौन सी नजरिया था आपको उस घटना को लेकर के। जिस तरीके का उस समय आपका नजरिया था, जिस तरीके का आपका स्टोरी टेलिंग स्किल था, उसी तरीके से आपने उस घटना के बारे में एक स्टोरी बनाई, और वो स्टोरी आपके दिमाग में अब चिपका हुआ है, वो एक पैटर्न बन गया है।
देखो, दर्द उस बात से नहीं होता है जो एक बार याद आए, दर्द उस बात से होता है जिस बात को हम बार बार याद करते रहते हैं। यानी खुद को हम वही चीजें सुनाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, और अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पहली बात तो ये बोलना बंद कीजिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आपके जैसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। आपका ब्रेकअप हुआ है ना, और ऐसे ऐसी लड़कियां हैं जो दूसरे बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने बॉयफ्रेंड को चाकू गोद दी, गोली मार दी। तो सोचो अगर आप जिंदा हो तो कितनी खुशी की बात है या नहीं है। या फिर शादी के बाद से लड़की जो है आधा धन लेकर के चली गई, उन लोग के बीच में डिवोर्स हो गया, तो समझने की कोशिश करो इस चीजों को। तलाक हो गया, तलाक होने के बाद अलग अलग भैया हाफ तो देना पड़ेगा ना आपको, आपका जो भी हिस्सा है आधा उसका हो गया, उस लड़की का हो गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ की एक एक चीजों को कैसे सोचते हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूं आप क्या सोचें, बस मैं ये बता रहा हूं कि आप उस चीज को, आप उस घटना को, आप उस दुर्घटना को, आप उस स्टोरी को एक अलग मीनिंग दे सकते हैं भाई। दिस इज इन योर हैंड। जो भी हुआ वो आपके हाथ में नहीं था, और हो भी गया, पास्ट में हो गया ना, तो आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप अपने मीनिंग को चेंज कर सकते हैं, आप अपने परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, एक्सेप्ट करें, और दूसरा है मीनिंग को चेंज करें, और तीसरा सबसे कीमती है उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करें। उन लोगों से मिलने की कोशिश करें जो उस फील्ड में जाकर के फेल हुए थे और आगे निकल गए, उस रिलेशनशिप में जाकर के फेल हुए थे और आगे निकल गए, उस चीज में जाके फंसे हुए थे, उस एक ट्रैप में जाकर के फंसे हुए थे और आगे निकल गए। तो गाइस, ऐसे सिचुएशन में आपको उन लोगों का साथ खोजना चाहिए और अच्छा इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। अगर आप लोगों का साथ नहीं खोज सकते हैं तो बुक्स पढ़ सकते हैं, अगर बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं तो इंटरनेट से सर्च करके कुछ पढ़ सकते हैं। सही जानकारी आपको देना है अपने माइंड को, ताकि आप उस घटना के बारे में राइट परसेप्शन क्रिएट कर पाए, राइट मीनिंग क्रिएट कर पाए कि अगर वो बंदा फेल होने के बावजूद भी यहां तक पहुंच सकता है तो वाई नॉट आई, वाई नॉट आई, मैं क्यों नहीं। अगर वो उस इंसान ने ऐसे घटना के बावजूद भी, मतलब कि जिससे मोहब्बत किया वो बंदा वही धोखा देके चली गई या चला गया, उसके बावजूद भी वो लड़की या लड़का आगे निकल गया, तो मैं क्यों नहीं निकल सकता हूं। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं कि आपको अपने अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना होगा, तब जाकर के कहीं आप इससे बाहर निकल पाएंगे। तो पहला एक्सेप्ट करें, दूसरा अच्छी मीनिंग दें, और तीसरा है उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लें, ताकि फ्यूचर में आप किसी को गाइड कर पाए। यस नो। तो गाइस, ये 3 स्टेप है, एक्सेप्ट करना, अच्छी मीनिंग देना, और उससे रिलेटेड अच्छे ज्ञान को लेना। लेकिन चौथा मैं आपको बताना चाहूंगा वो है, इस फीलिंग को अंदर ही दबा करके मरे ना। जो भी आपके अंदर फीलिंग है, एक ऐसा इंसान खोजे जिससे आप इस फीलिंग को बिना डरे शेयर कर सकते हैं। आपका दिल हल्का हो जाएगा। रोने का मन कर रहा है तो रो लें, हंसने का मन कर रहा है तो हंस लें, चिल्लाने को मन कर रहा है चिल्ला लें, लेकिन उसमें अटके ना रहें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो कि रामबाण है। आप सिर्फ एक क्वेश्चन करना, किसी भी चीज से बाहर आ सकते हो, किसी फेलियर से, किसी रॉन्ग रिलेशनशिप से, या फिर किसी भी चीज से अगर बाहर आना चाहते हो तो एक क्वेश्चन है, दैट इज सो व्हाट। तो क्या, तो क्या। अगर आप उस रिलेशनशिप में आगे ही चले जाते तो क्या उखाड़ लेते। बहुत लोग शादी करके वैसे ही फंसे हुए हैं, आप कर लिए होते तो क्या उखाड़ लेते। अगर आप कामयाब हो ही जाते तो क्या उखाड़ लेते भाई। बहुत लोग वैसे कामयाब होने के बावजूद भी सुसाइड कमिट कर लेते हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया। तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो नहीं हुआ तो आप अपने जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते हो। वो नहीं हुआ, कुछ और कर लेना। मैं 10वीं के बाद जब 4 साल बिजनेस करके फेल हुआ, पैसा भी कमाया, लेकिन गाइस उसके बावजूद भी ऐसे सिचुएशन में मैं रहा कि कई बार मुझे 6,500 पे जॉब करना पड़ा, और आज के डेट में जहां हम लोग टारगेट में काम करते हैं उसका रूम रेंट उससे ज्यादा है जितना मैं कभी कमाता था दिल्ली में। सो गाइस, यू कैन इमेजिन, ये नहीं हुआ कुछ और कर लेंगे, ये नहीं हुआ कुछ और कर लेंगे। लाइफ में कहीं भी रुकना नहीं है आपको, उसके लिए आपको समझना होगा। दुख में रहना है रह लो, रोना है रो लो, लेकिन रुकना नहीं है। खुद से क्वेश्चनिंग करनी है, बैठ करके रिलैक्स हो करके। और पहली बात तो माइंड सेट एक बना लो कि मुझे इससे बाहर निकलना है। अगर आपको इसी में मजा आने लगेगा ना कि मुझे दुख में भी मजा आ रहा है, तो यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि अब आपका उससे भी लगाव हो जाएगा, दर्द से भी लगाव हो जाएगा। सो यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट।
आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपका इससे अटैचमेंट हो गया। दर्द से भी अटैचमेंट होता है गाइस। आपको बहुत मजा आता है अपने दुख को सुनाने में लोगों को कि देखो मैं कितना दुखी हूं। यह भी बहुत गंदी बात है। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो होप यू अंडरस्टैंड। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और जो स्टूडेंट ने पूछा था मेरे से कैसे ब्रेकअप के बाद अपने आप को ऊपर लेके आए, किस तरीके से ओवरकम करें, किस तरीके से किसी को भूलें, तो पहली बात इसको भूल जाओ कि आप किसी को भूल सकते हो। उसके बाद से एक्सेप्ट करो कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी मुझे आगे निकलना है तो निकलना है। अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको शेयर करना। हजारों लाखों लोगों की जिंदगी इस वीडियो की वजह से बच सकती है और वो अपने जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय बिहार एंड लव यू ऑल गाइस।